इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के जीके के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। 203वां नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने का समय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उत्तर है महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर है हरिलाल जे कानिया थे। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो उत्तर है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या फिर वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उत्तर है सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो उत्तर है 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो सन 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। पदच्युत मतलब पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो उत्तर है कम से कम 6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी जब नियुक्त होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसके कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष यानी या फिर 65 वर्ष। जैसे नियुक्त हुआ तो 6 वर्ष के लिए होगा या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई तो भी रिटायर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है जीवी मावलंकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो उत्तर है लोकसभा महासचिव होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, सन 1947 से 1964 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? तो उत्तर है कम से कम 25 वर्ष के होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो उत्तर है 3 प्रधानमंत्रियों। कौन कौन से हैं? पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है राजीव गांधी, इनकी उम्र 40 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो उत्तर है HD देवगौड़ा थे।
अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो उत्तर है 6 माह तक। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो उत्तर है 552 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडिया से मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर है 2। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो उत्तर है सन 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। कितने भेजता है? तो 80। अगला प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो उत्तर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? तो उत्तर है 2 बार। अगला प्रश्न है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। अगला प्रश्न है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उत्तर है लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो उत्तर है धन विधेयक को। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 545। अगला प्रश्न है आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो उत्तर है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो उत्तर है शून्यकाल होता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 245। हालांकि अधिकतम 250 सीटें हो सकती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो उत्तर है सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो उत्तर है राज्यसभा सदन। अगला प्रश्न है राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों? तो उत्तर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो उत्तर है 3 अप्रैल सन 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो उत्तर है 13 मई 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है संसद के स्वीकृति के बिना। अगला प्रश्न है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? तो उत्तर है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अगला प्रश्न है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समांतराल कितना होना आवश्यक है? तो उत्तर है अधिकतम 6 माह होना चाहिए। अगला प्रश्न है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो उत्तर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप राज्यों का। अगला प्रश्न है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उत्तर है एकल संक्रमणी प्रणाली। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है।
अगला प्रश्न है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो उत्तर है राज्यसभा सदन में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उत्तर है कम से कम 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो उत्तर है अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो उत्तर है समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो उत्तर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर है 14 सदस्य। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो उत्तर है संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो उत्तर है धन विधेयक को। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो उत्तर है संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो उत्तर है कम से कम 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो उत्तर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो कम से कम 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो उत्तर है संघ व समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है संसद के नाम से। मिलते हैं अगली क्लास में।